मरने के बाद क्या होता है? क्या सच में सब खत्म हो जाता है या फिर कुछ और शुरू होता है? सोचो, एक दिन अचानक आपकी सांस रुक जाती है, शरीर वहीं रह जाता है, लेकिन क्या आप भी खत्म हो जाते हो? श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान कभी नहीं मरता, मरता है तो सिर्फ उसका शरीर। जिस तरह हम पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा के साथ क्या होता है? क्या वो भटकती है? क्या उसे तुरंत नया जन्म मिल जाता है या फिर उसे अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है? गीता के अनुसार मृत्यु सिर्फ एक दरवाजा है, एक ऐसा दरवाजा जिसके बाद असली सच शुरू होता है। और इस सच को जानकर आपकी जिंदगी देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। तो चलिए जानते हैं मृत्यु के बाद आत्मा के साथ सबसे पहले क्या होता है। जैसे ही इंसान की मृत्यु होती है, सबसे पहले उसकी आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। उस पल को गीता में बहुत गहराई से समझाया गया है। शरीर वहीं पड़ा रहता है, लेकिन आत्मा सब कुछ देख रही होती है। वो अपने ही शरीर को देखती है, अपने परिवार वालों को रोते हुए देखती है, लेकिन चाहकर भी वो किसी से बात नहीं कर सकती, क्योंकि अब वो इस भौतिक दुनिया का हिस्सा नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक उसी जगह के आसपास रहती है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है। उसे लगता है कि वो अभी भी जिंदा है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि अब वो इस शरीर में नहीं है। और यहीं से शुरू होता है सबसे रहस्यमय और सच्चा सफर। एक ऐसा सफर जहां आत्मा को अपने हर कर्म का सामना करना पड़ता है। तो आखिर कैसे होता है ये कर्मों का हिसाब? कौन करता है इसका फैसला? ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही तय करता है आपका अगला जन्म कैसा होगा। मृत्यु के बाद आत्मा को एक ऐसे स्थान पर ले जाया जाता है जहां उसके पूरे जीवन का हिसाब होता है। कहा जाता है, इस समय आत्मा के सामने उसकी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह चलती है। उसने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, किसे दुख दिया, किसकी मदद की, हर एक चीज साफ साफ दिखाई जाती है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है, यहां कोई झूठ नहीं चल सकता। आप खुद अपने कर्मों के गवाह बनते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अपने कर्मों से कभी नहीं बच सकता। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल जरूर मिलता है। अच्छे कर्म बराबर सुख और शांति, बुरे कर्म बराबर दुख और कष्ट। और इसी आधार पर तय होता है आत्मा का अगला कदम। क्या उसे स्वर्ग मिलेगा या फिर नरक का रास्ता तय होगा, या फिर उसे तुरंत नया जन्म मिल जाएगा? ये फैसला आसान नहीं होता, क्योंकि यही तय करता है आपका आने वाला भविष्य। तो आखिर कैसे तय होता है अगला जन्म? क्या हम खुद अपना भाग्य बनाते हैं? ये जानना बहुत जरूरी है। कर्मों का हिसाब होने के बाद आत्मा के सामने 3 रास्ते होते हैं। पहला स्वर्ग, दूसरा नरक और तीसरा पुनर्जन्म। अगर इंसान ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, दूसरों की मदद की है, सच्चाई और धर्म का पालन किया है, तो उसकी आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जहां उसे शांति, सुख और आनंद मिलता है। लेकिन अगर किसी ने बुरे कर्म किए हैं, लोगों को दुख दिया है, अधर्म का रास्ता चुना है, तो उसे नरक का अनुभव करना पड़ता है, जहां आत्मा अपने कर्मों की सजा भुगतती है। लेकिन ये सजा हमेशा के लिए नहीं होती। सजा पूरी होने के बाद आत्मा को फिर से एक नया शरीर दिया जाता है, यानी पुनर्जन्म। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका अगला जन्म होता है। कोई अमीर घर में जन्म लेता है तो कोई गरीबी में, कोई सुखी जीवन जीता है तो कोई संघर्ष में। और ये सब कुछ तय होता है हमारे आज के कर्मों से, यानी जो हम आज कर रहे हैं
वही हमारा आने वाला जीवन बना रहा है। लेकिन क्या इस चक्र से बाहर निकलना संभव है? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे इंसान जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्त हो सके? यही सबसे बड़ा सवाल है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में सबसे बड़ा लक्ष्य सिर्फ जीना नहीं है, बल्कि इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना है। इसे ही मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष यानी ना कोई जन्म, ना कोई मृत्यु, बस शांति और परम सत्य के साथ एक हो जाना।